नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट एंड पार्लिमेंट्री। आज अपन चर्चा करेंगे कि कुंडली के अंदर अगर गुरु है वो अष्टम भाव के अंदर, ये जो अष्टम भाव है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव के अंदर गुरु बैठ जाए तो क्या फल मिलता है जन्म कुंडली के अंदर। क्या वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अष्टम भाव है वो गुप्त खजाने का होता है, अष्टम भाव है वो लालच का होता है, अष्टम भाव लोभ का होता है, अष्टम भाव परेशानियों का भी होता है, अष्टम भाव स्ट्रगल का भी होता है, अष्टम भाव ससुराल का भी होता है, अष्टम भाव है वो बीमारियों का भी होता है और अष्टम भाव जलीय यात्राओं का भी होता है। तो अष्टम भाव है कहीं न कहीं लोभ, लालच, स्ट्रगल और मूर्खता से भी जुड़ा हुआ है और अष्टम भाव है वो गुप्त ज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। अब गुरु होता है धन का कारक, गुरु होता है ज्ञान का कारक, गुरु होता है संतान का कारक, गुरु होता है बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी बड़े धन दौलत, बड़े बड़े कारोबार से संबंधित। तो अगर कुंडली के अंदर गुरु अष्टम भाव के अंदर बैठ जाए, गुप्त ज्ञान वाले भाव के अंदर, और ज्ञान का ही स्वामी बैठ जाए, तो ज्ञान तो अच्छा देगा उसको। ज्ञान अच्छा किस चीज़ का देगा? जो गुप्त विद्याएं हैं, जैसे ज्योतिष है, तंत्र है, मंत्र है, या खोजी जो चीज़ें होती है ना, जो बहुत ज़्यादा डीपली ध्यान, योग आदि से संबंधित जो चीज़ें होती है, उनका डीप नॉलेज देता है अष्टम भाव के अंदर गुरु। यानी जो अष्टम के अंदर गुरु होगा, बैठा होगा, वो ये मान लीजिए शमशान के अंदर बैठा हुआ गुरु ही है एक तरीके से। अष्टम भाव है वो शमशान का भी होता है। तो अष्टम भाव के अंदर गुरु बैठ जाए, पहली चीज़ गुप्त ज्ञान देगा, लेकिन वो ज्ञान का अपने लिए उपयोग नहीं कर पाएगा। ये इसकी नकारात्मक फल हो गई कि गुरु अष्टम में बैठ जाए, वो खुद के लिए अपने ज्ञान का यूज़ नहीं कर लेगा, दूसरों को तो बहुत ज्ञान दे देगा। तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ कि अष्टम भाव के अंदर गुरु बैठ जाए तो वो व्यक्ति फर्श से अर्श पे जाता है, अर्श से फिर वापस फर्श पे आ जाता है। यानी एक बार जीवन के अंदर बहुत अच्छा धन कमाएगा, फिर वापस उस धन को वो लॉस कर देगा, हानि कर देगा। ऐसे लोग हैं बहुत बार ठगे जाते हैं। ऐसे लोगों को धन हानि से संबंधित कई बार समस्याएं आती है। यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के अंदर हाथ डाल देते हैं और उनके अंदर लॉस हानि की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या इनके पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, इनके काम है वो अटक जाते हैं। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हालांकि ऐसे लोगों को ससुराल से भी धन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। यानी जीवन के अंदर ऐसी हालत आ जाती है कि इनको ससुराल से भी सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर गुरु बैठा है ना। तो ये भी इसके एक नकारात्मक गुण होंगे। अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ गुरु पाइल्स की, बवासीर की, या जो गुप्त रोग होते हैं उनसे संबंधित समस्याएं भी दे देता है। तो ये भी यहाँ पे एक नकारात्मक इसकी फल हो गई। अष्टम भाव के अंदर बैठा हुआ गुरु है संतान प्राप्ति के अंदर बाधा करवाता है, यानी देरी से संतान होती है, या विवाह है वो देरी से करवाता है। यानी दोनों मामलों में एक चीज़ में वो देरी करवा देता है। अष्टम भाव के अंदर गुरु बैठा हुआ हो तो व्यक्ति पाखंडी बन जाता है। यानी अपनी गुरु की आज्ञा का जो नकारात्मक यूज होता है वो करता है। अपने ज्ञान का है वो पाखंड फैलाने के अंदर, ठगने के लिए, इस तरह की चीज़ों के अंदर वो यूज करने लग जाता है और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहने वाला हो जाता है। यानी झूठ बोलता है, झूठ का अंबार हो जाता है। लोगों को ऐसे लगता है कि हाँ ये सत्य बोल रहा है, लेकिन होता है वो झूठ का अंबार। यानी 20% 30% तो बात सत्य होती है उसमें, और 70% बातें हैं वो बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। एक हवा या माहौल बनाने वाली जो स्थिति है वो अष्टम भाव का गुरु यहाँ पे देता है। ये एक नकारात्मक गुण ही मान लो, और आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो सकारात्मक भी है, क्योंकि ज़्यादा चालाक आज का जो इस प्रकार से ज़माना चल रहा है, लोग चालाकियों से धन कमा रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो ये पॉजिटिव है। वरना अगर साधारण तरीके से अपन देखें अपने जीवन के अनुसार तो वो नकारात्मक है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अष्टम भाव का जो गुरु होता है वो व्यक्ति के अंदर गलत आदतें भी दे देता है, हिडन आदतें। यानी चाहे वो गलत संगत हो, चाहे कुछ नशा वगैरह करता हो, हिडन आदतें,
मतलब ख़राब आदतें हिडन जो बताई नहीं जा सकते, या उसके कर्म हैं वो कुछ दिखावे के कुछ हैं लेकिन ओरिजिनलिटी में कुछ और होते हैं, तो वो भी यहाँ पे दे देता है अष्टम का गुरु। अष्टम का गुरु वो है तिलक लगाया हुआ चोर, यानी बाहर का आवरण है वो धार्मिक का और अंदर का आवरण है वो भोगी का। अच्छा, अष्टम के गुरु वाले की जो नज़र होती है ना वो भी बहुत ख़राब होती है, मतलब भोग विलासिता के लिए बोल रहा हूँ मैं वो। तो उस हिसाब से भी यहाँ पे बैठा हुआ गुरु है वो नकारात्मक फल देता है। लेकिन अष्टम में बैठे हुए गुरु की सबसे खासियत बात ये है कि गुरु ज्ञान अच्छा देता है। यहाँ पे गुप्त ज्ञान, व्यक्ति अगर उसका यूज करे, सही रास्ते पे चले और संयम से चले तो गुरु यहाँ पे बैठ के अच्छी स्थिति बना देता है। लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि देखो जो ग्रहों का फल होता है वो तो मिलना ही होता है। यहाँ पे बैठ के व्यक्ति आडंबर, धोखाधड़ी या फ्रेब वो करने लग जाता है, तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अष्टम भाव का गुरु है वो पढ़ाई के अंदर जो स्कूली शिक्षा या कॉलेजीय जो शिक्षा वो अच्छी नहीं होने देता। स्कूल की शिक्षा, कॉलेजीय शिक्षा के अंदर बाधा उत्पन्न कर देता है, पढ़ाई बीच में छुड़ा देता है या परेशानी उत्पन्न कर देता है। अष्टम का गुरु है वो शुगर भी दे देता है, शुगर से संबंधित जो रोग हैं वो भी दे देता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। अष्टम का गुरु विदेश यात्राओं से भी हानि करवा देता है, यानी व्यक्ति विदेश जाए, वहाँ पे जाके प्रॉब्लम हो जाए, वापस आना पड़ जाए, या उसके पैसे फंस जाए, या वो जिस एजेंट के माध्यम से जा रहा हो वो पैसे खा जाए। अष्टम का गुरु ऐसा भी करवा देता है। तो ये बहुत सारे नकारात्मक और सकारात्मक गुण हैं अष्टम के गुरु वाले लोग हैं। वो इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें मैंने बताई है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा कम करें, साइड करें, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको बढ़ाएं, तो बहुत अच्छा फल भी गुरु देगा अष्टम के अंदर। अपने ज्ञान का, अपने व्यवहार का, अपने धन का, अपने संपर्कों का अच्छा यूज करो। ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए समाज सेवा कर रहे हो और अंदर से धन बटोर रहे हो दूसरे का नहीं, वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। अष्टम का गुरु है वो NGO संस्थाओं का ट्रस्टी का वो चीज़ें भी करवाता है व्यक्ति, लेकिन वो समाज सेवा के नाम पे या ट्रस्ट के नाम पे फिर फ्रेब करने लग जाता है, यानी 10% 20% वो डिस्ट्रीब्यूट करता है और बाकी हजम कर जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये अष्टम के गुरु के फल हैं। जिनको समझ में आया वीडियो वो नकारात्मक चीज़ों से बचें और सकारात्मक चीज़ों को बढ़ावा दें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हैं, प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबरों पे आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके दिखवा सकते हैं। हर हर महादेव।